हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय बोले शंकर, हैप्पी सावन। तो आइए सुनते हैं आज और एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। वे ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी तो जैसे उसके भाग्य में ही लिखी हुई थी, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जमाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत सुबह भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वे दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी अपनी रसोई से बाहर किसी काम के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वे ब्राह्मणी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सारी रोटियां गायब थी। केवल टोकरी में एक छोटी और एक बड़ी रोटी रखी हुई थी। ये देखकर ब्राह्मणी सोचने लगी कि सारी रोटियां कहाँ गायब हो गई। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहा, देखो जी, रसोई से सारी रोटियां गायब हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटी और जमाई को मैंने खाने पर बुला लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम आज भूखे ही रह लेंगे। हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम भोजन करा के अपनी बेटी दामाद को विदा कर देना। मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी की यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण काशी जी पहुंचा तो उसने देखा बहुत से लोग पत्तल और दाने बना रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा, तुम इतने सारे पत्तल और किसके लिए बना रहे हो? तब उन्होंने कहा, सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चल रहा है। ये पत्तल और दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब वे ब्राह्मण भी वहीं बैठकर पत्तल और डोने बनाने लगा। पत्तल और डोने बनाने के बाद वे भी भंडारे में पहुंचा। उसने पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। अब ब्राह्मण ने 2 पत्तल मंगवाई। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और दूसरे पत्तल का खाना एक मटकी में रखकर गांव की ओर जाने लगा। ये कहकर, मटकी मेरी पत्नी को गांव में पकड़ा देना। वे औरत रोज गांव से दूध लाकर काशी में बेचने के लिए आती थी। और ब्राह्मण ने कहा, मैं जरूर आपकी पत्नी को ये मटकी पकड़ा दूंगी। तब उस औरत ने वे मटकी अपने सिर पर रख ली और गांव की ओर चल दी। जब वे औरत गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में वे मटकी भारी हो गई। तब उस औरत को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी पर सर रखी है वह बहुत हल्की थी, अब अचानक से भारी कैसे हो गई। उस औरत ने मटकी को सर से उतार कर देखा तो उसमें हाथ डालकर देखा चाहा तो उस औरत का हाथ उस मटकी में फंस गया। तब वे औरत और ज़्यादा घबरा गई, बोली, हे भगवान, ये तो ब्राह्मण की अमानत है। वे औरत कहने लगी, हे भगवान, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए। इतना कहने के बाद औरत के हाथ उस मटकी से छूट गया। मटकी से छूट जाते हैं, सुबह ब्राह्मणी को दे देती है। अब उस औरत की सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब सास के मन में लालच आ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, मैं इस मटकी को अपने पास रख लूँगी, इससे तो हीरे मोती भरे हुए हैं। मैं इस मटकी को नहीं दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तब उस सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। और जैसे ही उसने अपनी टंकी खोली तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। ये देखकर सास घबरा गई। वह बोली, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए, हमारे गेहूं हो जाए। इतना कहते ही गेहूं हो गए। अब सास ने सुबह ही ब्राह्मणी को बुलाया और उसकी मटकी उसे सौंप दी। ब्राह्मणी भी मटकी लेकर अपने घर चली गई। ब्राह्मणी ने जब वे मटकी खोलकर देखी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। ये देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अब धर्म कर्म करने शुरू कर दिए। वे पूजा पाठ करवाई, हवन यज्ञ करवाए, भंडारे चलवाए। अब ब्राह्मणी ने अपने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल खुलवा दिए। ब्राह्मणी खूब धर्म करने लगी। इधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन करने के लिए अब
आगे की यात्रा शुरू कर दी थी। अब आगे की यात्रा पर जाने पर ब्राह्मण को महादेव जी एक साधु के भेष में खड़े मिले। साधु भेष में महादेव उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अमरनाथ गुफा मैं महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तब साधु वेश में महादेव ने कहा, यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद कर दिखा। ये सुनकर ब्राह्मण आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तब महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं, तू तो इस आग में नहीं, तू तो इस कुएं में कूद जा। अब वे महादेव की बात सुनकर ब्राह्मण कुएं में कूदने लगा तो महादेव बने साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुएं में नहीं, तू इस बड़भुजे के बाढ़ में अपना सिर दे दे। ब्राह्मण साधु की बात सुनकर बड़भुजे की बाढ़ में सिर देने लगा तो अब साधु बने महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। अब ब्राह्मण तलवार से गर्दन काटने लगा तो साधु के भेष में भगवान ने उसके अपने हाथ से तलवार ले ली और बोले, तू तो सच में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भगत है। चल तू ठीक है, तू मेरे साथ चल, मेरे आश्रम में रह। उसके बाद ब्राह्मण साधु के साथ उनके आश्रम में चला गया। उस दिन रात्रि होने वाली थी। साधु बने महादेव ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण से प्रसन्न हो गए और उसको अपने साथ ही लेकर चले गए आश्रम में। अब उसके बाद ब्राह्मण साधु बाबा के साथ उसके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाली थी। साधु बने महादेव ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा सामान देकर भोजन बनाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ाई। फिर वे आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो उसने पानी गिरने लगा। ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि वे गिरते हुए पानी का क्या करे। तब ब्राह्मण उस पानी को पी गया जिससे उसका मुंह जल गया। ब्राह्मण ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी तो उससे कुछ रोटी जल गई तो रोटियां अच्छी नहीं बन रही थी और फिर उसने सब्जी बनाई। सब्जी रोटी बनाने के बाद एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु बाबा के आगे लेकर जाकर रख दी और बोला, हे साधु महाजन, भोजन कर लीजिए। साधु महाजन बने महादेव ने कहा, ब्राह्मण, ये भोजन तुमने जूठा कर दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने महादेव ने कहा, अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे। तब साधु के भेष में भगवान महादेव ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा, पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहीं पर अमरनाथ की गुफा है। तुम इसमें कोई और संदेह मत करो। तेरा जो भी वरदान है तू मांग ले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं रोज़ भिक्षा मांग कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी पेट भरकर खाना नहीं खा सकते। मैं बहुत ही और साथ ही भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक बटोई दी और कहा, पुत्र, ये बटोई तुम अपने साथ ले जाओ। तुम इससे जो भी चीज़ मांगोगे इससे तुम्हें बनकर आ जाएगी। ब्राह्मण ये सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया और वे बटोई लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। ब्राह्मण ने तालाब से पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसे पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। उस बेलपत्र को देखते ही ब्राह्मण को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। उस दिन पहला सावन मास था। उसने वहीं बैठकर मिट्टी के अंगूठे का आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा की। फिर वे सोचने लगा, अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। वे ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, मेरा आज सावन सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तब वे किसान बोला, अरे भाई, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं अपना सारा काम खेत जोत लूँगा या अपनी फसल बहुत सारा काम कर लूँगा। मेरी फसल भी पकाई पर खड़ी हो जाएगी। तू जा अपनी कहानी किसी और को सुना। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और वे वापस मुड़ गया। जैसे ही ब्राह्मण आगे जाने लगा तो उस किसान के खेत में आग लग गई। अब किसान समझ गया कि ये सब ब्राह्मण की कहानी ना सुनने का दोष है। अब वे किसान उसी समय भाग
भागा भागा आया, उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे सावन की मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने फिर उसे वहीं बैठकर उस किसान को सावन मास की कहानी सुनाई। जैसे ही उसने कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी हुई आग बुझ गई। उसकी फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वे तालाब पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद मिट्टी के अंगूठे के आकार का बराबर शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ब्राह्मण की एक नज़र एक बकरियाँ चराने पर पड़ी। वह उस गड़िया दिखाई दिया। वे ब्राह्मण उसे गड़िए के पास गया और बोला, भाई, आज मेरा सावन मास का दूसरा सोमवार का व्रत है। क्या तुम मेरी सावन मास की व्रत की कथा सुनना चाहोगे? मेरे सोमवार के व्रत की कथा सुन लो भैया। तो गडरिया ने ब्राह्मण की बात सुनकर मना कर दिया। उसने कहा, वे कहानी नहीं सुनेगा। ब्राह्मण ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर वे वापस मुड़ा। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा तो गडरिए की सभी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। अब ये देखकर गड़िया घबरा गया और वे घबराता हुआ भागा भागा ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भैया, मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर उस गडरिए को सावन मास की सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, गडरिए की बकरियां भी खड़ी होकर चारा चरने लगी। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे एक गांव मिला। वे गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियों की शादी हुई थी, यानी उस गांव में ब्राह्मण की बेटियों का ससुराल था। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी गरीब घर में शादी होकर आई थी। ब्राह्मण पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उसने कहा, बेटी, आज मेरा सावन मास का तीसरा सोमवार है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने अपने बाप की कहानी सुनने से इनकार कर दिया और बोली, पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी वहानी सुनने का समय नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी होता है और दुखी होकर अपनी दूसरी छोटी गरीब बेटी के पास जाता है। छोटी बेटी के घर जाकर ब्राह्मण पहुंचा तो वे दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसने बड़ी बेटी के घर से निकलते हुए अपने पिताजी को देख लिया था। अब वे बड़ी बेटी के घर से ब्राह्मण निकला तो बड़ी बेटी के घर में आग लग गई और घर में जितना भी धन और चूल्हा था सब जल गए। जब ब्राह्मण इस बात का पता चला तो बहुत दुखी हुआ। इधर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, आज मेरे सोमवार मास के तीसरे सोमवार की व्रत है, तू मेरी कहानी सुन लो। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने आदर सत्कार किया और उसने कहा, पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई तो ब्राह्मण ने कहा, आप वहीं बैठकर शिवलिंग की पूजा की और सावन मास की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, ये सब सावन मास सोमवार के व्रत की सुनने का पुण्य है। उसके बाद ब्राह्मण फिर अपने घर की ओर चल दिया। वे जब घर पर पहुंचा तो गांव में खूब बगीचे लगे हुए थे। अब चौथा सोमवार भी आ गया था। ब्राह्मण ने चौथे सोमवार पर गांव में भंडारा किया। पूरे गांव को जिमने का न्योता दिया। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बटोई वाली बात पूरी बताई तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तालाब पर गए। वहां बैठकर अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और वहीं पर बैठकर पूजा करी। फिर घर आकर ब्राह्मण ने बटोई की तरह तरह व्यंजन मांगे, जिससे कि पूरे गांव वालों को भोजन प्रसाद करवाया।